अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल डिश मेन्यू में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संडे स्पेशल टिक्का पिज़्ज़ा की रेसिपी कंप्लीट मेजरमेंट के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं आज की हमारी ये रेसिपी। सबसे पहले हमने 1 किलो मैदा लेके इसे छान लिया था। इसमें शामिल किया 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, 2 टेबलस्पून शुगर और अब हम इसमें शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून ईस्ट और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून घी। आप यहाँ मेल्ट घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप नीम गर्म दूध। दूध आपने इसमें ठंडा इस्तेमाल नहीं करना है। और अब हमने हाथों से इस तरह से घी मेल्ट करते हुए एक सॉफ्ट सी डो गूंद के तैयार करनी है। साथ ही हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करते रहेंगे। पानी हमने सारा एक साथ इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि हमने इसमें पहले दूध भी डाला है, उससे भी डो जो है वो सॉफ्ट हो जाती है। डो को हमने अच्छी तरह से इस तरह हाथों की मदद से गूंदना है। जितना ज़्यादा आप इसे अच्छे से गूंदेंगे इतनी ही सॉफ्ट डो तैयार होगी। हम इस पर हल्का सा ऑयल लगा के इसे थोड़ा और गूंदेंगे ताकि ये हमारे हाथों पे चिपके नहीं। डो हमारी गूंद कर तैयार है और अब हम इसे 2 से 3 घंटे के लिए इसे आपने किसी हीट वाली जगह पे राइस होने के लिए रखना है। ठंडी जगह पे हमारी डो राइस नहीं होगी। अब हम चिकन मैरिनेट कर लेंगे। हाफ़ टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, हाफ़ टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून नमक, 2 टेबल स्पून हम इसमें टिक्का मसाला शामिल करेंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून चिली सॉस, 2 टेबल स्पून हम इसमें सोया सॉस शामिल करेंगे, 3 to 4 टेबल स्पून हम इसमें दही शामिल करेंगे। अब हम इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे। चिकन को आप जितनी देर मैरिनेट करेंगे इतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। अब हम इसे कवर करके 1 से 1.5 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। चिकन हमारी मैरिनेट हो गई है। अब हम एक पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल लेंगे और इसमें शामिल करेंगे चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखी थी। यहाँ हम ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि चिकन को हमने यहाँ ड्राई रखना है। पहले हम इसे 1 से 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे, फिर हम इसे लो फ्लेम पे कवर लगा के स्टीम में पका लेंगे। स्टीम में हमारा चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल जाएगा। 8 से 10 मिनट हमने इसे स्टीम में पका लिया है। अब चिकन ने पानी छोड़ दिया है। चिकन के पानी को हम हाई फ्लेम पे ड्राई कर लेंगे। चिकन बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब हम इसमें कोयले का स्मोक देंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। अब हम पिज़्ज़ा सॉस तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हम एक बाउल में शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून मायोनीज़, 1 टेबल स्पून टमाटो केचप, 1 टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे चिली गार्लिक पेस्ट, हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो पाउडर, 2 टेबल स्पून चिली सॉस ऐड करेंगे। अब हम इन तमाम सॉसेस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा होममेड पिज़्ज़ा सॉस तैयार है। यहाँ हमने कुछ वेजिटेबल्स लेके इन्हें कटिंग कर लिया इस तरह क्यूब्स में, शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर। अब हम हमारी डो चेक कर लेंगे। देखिए क्वांटिटी में हमारी डो जो है वो डबल हो गई है। इसका बाउल हमने चेंज कर दिया था। अब हमने 2 पेड़े बना लिए हैं 260 ग्राम के। मीडियम साइज़ का जो पिज़्ज़ा होता है उसके पेड़े का साइज़ 260 ग्राम होता है। अब एक थाली लेके हमने इस तरह से इसे हाथों की मदद से प्रेस करते हुए पूरी थाली में फैला लेना है। ट्रे को आपने पहले ऑयल लगा के ग्रीस कर लेना है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा ट्रे है तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आपने इसे पूरी थाली में हल्के हल्के हाथ से प्रेस करते हुए फैला लेना है। अब हमने एक फोक की मदद से इस तरह से इसमें सुराख करने हैं जैसे नान में होते हैं। इसमें जो एयर बबल्स होंगे वो निकल जाएंगे।
अब हमने सबसे पहले इस पे पिज़्ज़ा सॉस की एक पतली सी लेयर लगानी है। इस तरह से आपने चम्मच की मदद से इसे पूरी डो पे फैला देना है। फिर हमने इस पर चिकन शामिल करना है। चिकन आपने पिज़्ज़ा सॉस के बाद लगाना है। अगर आप ऊपर से चिकन लगाएंगे तो वो अलग हो जाएगा कुक होने के बाद। चिकन के क्यूब्स डाल देने के बाद हम इसे थोड़ा गार्निश कर लेंगे प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर से, जो हमने क्यूब्स में कटिंग करके रखे थे। अब हम इस पर थोड़ा सा बेसल छिड़क देंगे, इससे पिज़्ज़ा का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और थोड़ी सी हम इस पर मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे। आप चाहें तो चेडर चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख देंगे। 20 मिनट बेक करने के बाद हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार है। इसे हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे बेक किया है। संडे के दिन आप ये पिज़्ज़ा की रेसिपी ट्राई करके अपना संडे स्पेशल बना सकते हैं। अगर आपको आज की हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ।